लगता है हादसों का दौर सा चल रहा है। जिधर नजर फेरो उधर कोई ना कोई बड़ा हादसा हुआ नजर आता है। अब दुनिया भर में लगातार सामने आ रहे इन हादसों के बीच कतर से भी एक ऐसी ही बड़ी दुखद खबर सामने आई है, जहां कई लोगों की मौत हो गई। दरअसल कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वहां मौजूद एक फैक्ट्री में हुए धमाके में लगभग 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से बताया जा रहा है कि 12 भारतीय भी शामिल थे। अधिकारियों ने सोमवार को इस पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कतर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रविवार रात रास लाफान में हुई घटना में 12 भारतीय नागरिकों की दुखद मौत हो गई है। ये सारे उस वक्त काम कर रहे थे और इनको इस घटना का अंदाजा नहीं हुआ। वहीं दूतावास ने कतर के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि घायल हुए सभी लोग फिलहाल स्थिर स्थिति में हैं और उनका उचित इलाज हो रहा है। जितने लोगों को बचाया जा सका उतने लोगों का इलाज अभी चल रहा है। वहीं कतार में 8 लाख से ज्यादा भारतीय कामगार रहते हैं और हर साल 1.3 से 1.9 अरब डॉलर कमाकर भारत भी भेजते हैं। वहीं दूतावास का ये भी कहना है कि हम कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि किसी भी घटना से प्रभावित हुए भारतीय नागरिकों की सहायता कर सके। उनके परिवारों को हर संभव मदद भी दी जा रही है। वहीं इसमें मृतकों के पार्थिव शरीरों को जल्द से जल्द भारत भेजने की तैयारी भी की जा रही है। सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने में सब कोई मिला हुआ है। वहीं इससे पहले सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन शैदा अल काबी ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने इस घटना में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के 13 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी इस पे रिएक्शन आया है। उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत अन्य लोगों की मौत और घायल होने की खबर से गहरा दुख हुआ है। कि घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये बेहद ही ज्यादा दुखद है। जैसे जैसे अब इस घटना से जुड़ी और जानकारी सामने आ रही है, हमारा दूतावास जो कतर में मौजूद है वो अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और इस पूरी त्रासदी से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है कि जितनी त्रासदी हो चुकी है, हम जितनी मदद कर पाए वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है और हम मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की दुआ करते हैं। वहीं कतर में हुए इस हादसे पर तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी अपना दुख जताया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण और मुश्किल समय में दोहा स्थित भारतीय दूतावास और कतर में पूरा भारतीय समुदाय कतर सरकार और वहां के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। सब एक साथ मिलकर हर किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम घायलों के जल्दी सेहतमंद होने की कामना करते हैं और लापता लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। वहीं एक अलग बयान में कतर के गृह मंत्रालय ने भी ये कहा है कि ये घटना एक तकनीकी खराबी के कारण हुई, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है और अलग अलग देशों के 66 लोग इस पूरी घटना में जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। मंत्रालय का ये कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों ने रास लफान में आपातकालीन टीमों के साथ तत्काल कार्रवाई की और घटनास्थल पर जरूरी सेवाएं भी मुहैया कराई गई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भेज दिया गया है, जबकि घटनास्थल पर खोज और राहत अभियान पूरा कर लिया गया है। यानी कि जितने लोग वहां मौजूद थे या तो उनको निकाल लिया गया है या तो जिनके शव निकालने थे वो भी बरामद कर लिए गए। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के सटीक तकनीकी कारणों और उससे जुड़ी सभी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच फिलहाल जारी है कि आखिरकार ये ब्लास्ट हुआ कैसे। वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दुर्घटना के बाद किसी भी प्रकार का रिसाव नहीं पाया गया और ना ही सार्वजनिक सुरक्षा या आसपास के पर्यावरण के लिए कोई खतरा है। ब्लास्ट जरूर हुआ है, लोगों की जान जरूर गई है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ऐसा कोई खतरा नहीं है। हालांकि इससे पहले कतर एनर्जी ने यह भी कहा था कि रविवार शाम बरजान लोकल गैस सप्लाई फैसिलिटी में परिचालन शुरू होने के दौरान धमाके और आग लगने की घटना जरूर हुई थी। वहीं रविवार रात दुनिया के सबसे अहम एनर्जी हब में से एक रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया में फिर से धमाका हो जाता है और यह धमाका तब हुआ जब कामकाज फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही थी। वहां लोग मौजूद थे ताकि काम वापस से किया जा सके। अब इस पूरी घटना के बाद बरजान गैस सप्लाई लाइन में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। जितने लोगों को बचाया जा सका उनको बचाया गया, लेकिन 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें 12 भारतीय और एक पाकिस्तानी मूल के लोग मौजूद थे।
हालांकि अब इस पूरी घटना में किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्या जो घटनास्थल है वहाँ पे और भी लोग दबे हो सकते हैं या और भी लोग की मिलने की कोई जानकारी आ सकती है, इस सब के लिए कार्रवाई वहाँ पे जारी है और जितने लोगों की मदद की जा सकती है, भारतीय दूतावास के लोग वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। शवों को जल्द से जल्द भारत भेजने की तैयारी भी फिलहाल की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जैसे जो अपडेट्स आते हैं, जैसी जो भी जानकारियां आएंगी इस मामले से जुड़ी, इस घटना से जुड़ी, वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम जियोपॉलिटिकल या भारत से बाहर हो रही किसी भी जुड़ी खबर के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,